दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें यार, इसे बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। जैसे कि समय बीतता है उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती है और दुनिया बढ़ती है। हमारे पहनने के स्टाइल, बात करने का तरीका, हर चीज़ बदलती है। आज से 2000 साल पहले ब्लैक एंड वाइट थी, अब कलरफुल है। और आने वाले समय में 5000 साल में क्या होगा हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं। समय बीतता है, बीता हुआ समय के साथ साथ हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। आज जो हम सीखेंगे और आने वाले समय में पुराना हो जाएगा। हमारे जो पृथ्वी है टेक्नोलॉजी से भरी हुई है और आने वाले अलग अलग सभी देशों के लोगों नए नए चीज़ें टेक्नोलॉजी को आविष्कार करेंगे। इसी प्रकार शैतान भी अपने नए तरकीब को लेकर आ रहा है और 4 नए ऐसे नए तरीके, रास्ते और आत्माएं हैं जो उसे भेजकर शैतान आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है ताकि वो परमेश्वर के लोगों को नाश कर सके। जैसा कि वो 4 अलग अलग आत्माओं को आपके जीवन में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है चारों आत्माओं के विषय में समझना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। संसार की आत्मा नंबर 1। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 1 कुरिन्थी 2:12। पौलुस प्रेरित द्वारा लिखा गया ये पत्री वचन है। परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, तो संसार की आत्मा क्या है? नया नियम से पत्री वचन यूहन्ना का 2:15। तुम ना तो संसार से और ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16वां पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस वचनों के द्वारा हम यह जानते हैं कि सांसारिक आत्मा ज़्यादातर हमारी लालसाओं के द्वारा काम करती है, जैसे कि घमंड उत्पन्न करती है, अभिलाषा उत्पन्न करती है हमारे जीवन में। और यही अभिलाषा सैकड़ों परिवारों को जिंदगियां नष्ट कर चुकी है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैसे के अलावा कुछ ही नहीं सोचते। शुरुआत में कहते हैं कि जब किसी को देखा तो प्यार हो गया, लेकिन शारीरिक संबंध बनाया, प्यार खत्म। वह है शारीरिक अभिलाषा, प्यार नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जिन चीज़ों को खरीदने के लिए अगर उसके पास पैसे भी ना हो तो भी वह कर्ज लेकर चीज़ों को खरीदते हैं। वह है शारीरिक अभिलाषा। अभिलाषा घमंड इतनी धीमी तरीके से काम करती है, जैसे जब सांप चलते हैं तो उसका आवाज़ भी नहीं सुनाई आती, लेकिन जब डसता है तो जान ले जाता। ऐसे ही कुछ ऐसे संसारिक आत्माएं हैं कि आपका अभिलाषा का घमंड को इतना बढ़ा देगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, और एक दिन ये आपको नाश की कगार पर खड़ा कर देगी। आपके पास जीने के लिए सब कुछ है, फिर भी आपका मन शांत नहीं है, संतुष्टि नहीं है, आपको और चाहिए और चाहिए। आप और करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर संसारिक आत्मा काम कर रही है। दोस्तों, अगर आपको भी इन चीज़ों ने पकड़ लिया है तो आप परमेश्वर के शत्रु बन चुके हैं। जैसा शैतान परमेश्वर का शत्रु है, वैसा ही शैतान इंसान को भी परमेश्वर का शत्रु बनना चाहता है, जैसा कि लिखा है बाइबल में। याकूब का पत्री वचन 4:4 से, हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है।
किसी भी परमेश्वर का शत्रु का कोई भविष्य नहीं है। हाँ, एक उसे आग और गंधक का झील में डाल दिया जाएगा। देखेंगे रोमी की किताब 8:15 में, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। दासता यानी बंधुआई का आत्मा। बंधुआई का आत्मा क्या है? लोगों को जकड़ना, बांधना और उन्हें अपनी जकड़ में लेना और उसे अपने जाल में फंसाना, ये बंधुआई का आत्मा है। अगला वचन लूका 13:16 में, क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इसे बंधन से छुड़ाई जाती। जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन उसे क्या किया? बंधुआई से छुड़ाया। बंधुआई का आत्मा जो लोगों को जकड़ता है, बांधता है और उन्हें अपने जाल में फंसाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसे बहुत ज़्यादा खांसी है और उसे डॉक्टर ने सिगरेट पीने से मना किया है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि वह बंधुआई की आत्मा है और उसके जाल में है। यही जो आत्मा है, जो आत्मा आपको बुरी बुरी आदतें में, नशों में, लतों में डालती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि ये सब ठीक है, पर सब चलता है, लेकिन इसके पीछे बाइबल कहती है कि ये बंधुआई की आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसे कुबड़ी स्त्री में से बंधुआई की आत्मा को निकाला था। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। आप झूठ बोलते होंगे, आप किसी भी गंदी बातों में शामिल होते होंगे, या शराब, सिगरेट, ये सब बंधुआई की आत्मा के अंतर्गत में आता है। आपको लगता है कि दुनिया में चल रहा है, बस जस्ट चल रहा है, लेकिन बाइबल बताती है इन सब चीज़ों में से जो काम करती है उसे बंधुआई की आत्मा कहते हैं। बहकावे का आत्मा। हाँ, आपने सही सुना, बहकावे का आत्मा भी होता है नाना प्रकार के। जैसे कि बहकावे का आत्मा, मेरा चर्च अच्छा है, मेरा गिरजा अच्छा है, मेरा पास्टर अच्छा है। इस प्रकार से नाना प्रकार के बहकावे, तेरा चर्च अच्छा नहीं है, तेरा पास्टर अच्छा नहीं है, इस प्रकार से बहकावे आती है। लिखा है पहला राजा 22 अध्याय का 21 से 22 पद तक, निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उससे झूठ बोलूँगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल हो, जाकर ऐसा ही कर। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पास में जाकर शैतान बोल रहा है कि हम आपके लोगों को बहकाएंगे। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से बहकाते हैं। यहाँ सबसे पहले मसीहों के जीवन में झूठ बोलना एवं बहकाने वाली आत्माएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और मसीह जीवन को बहका रही है। इसलिए आज मसीह लड़ते रहते हैं, कहते हैं कि मेरा पासवान ठीक है, मेरा कलीसिया ठीक है, मेरे चर्च में आइए, ओ पासवान गलत है, ये गलत है। दोस्तों, ये सब बहकावा है, बहकावा के अलावा और कुछ नहीं। इन सब आत्माओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आपका नाश करना। कुछ लोग पास्टर बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं और अभिषेक्त लगते हैं, चंगाइयाँ भी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी असली करतूत बाहर आने लगती है और आप फिर कहेंगे कि यह दास कितना गंदा था, तो क्यों प्रभु का काम इसके द्वारा हो रहा था? वहाँ प्रभु का काम नहीं हो रहा था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बहकाया जा रहा था। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप प्रभु में मजबूत नहीं हैं और ये आत्माएं आपको बहकाते चले जाएगी और लोगों को फंसाती जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब झूठ बोलने वाले का अंत न्याय में होगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं और बाइबल कहती है कि हर एक आत्मा को परखो, किसी भी भविष्यद्वक्ता के सामने तुरंत घुटने ना टेक दो कि इसने मुझे भविष्यवाणी बताई है
तो यह सच्चा होगा। बाइबल कहती है कि बहकाने वाली आत्मा है जो बहकाती है, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अगर आपके जीवन में ये सब अभिलाषाएं हैं तो सावधान हो जाइए दोस्तों। आज्ञाकारिता का आत्मा, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यह एक ऐसी आत्मा है जो अनाज्ञाकारिता को जानती है। उसका काम है परमेश्वर को आज्ञा का उल्लंघन करना और करवाना। यह दिमाग और शरीर के ऊपर इतना प्रबल हो जाती है कि लोगों का दिमाग काम नहीं करता। इसलिए जब कई बार लोग कहते हैं या गवाही देते हैं कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता था, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता का आत्मा उसके ऊपर प्रबल हो जाती है और लोगों का दिमाग को जकड़ कर उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करवाती है। यह आपको परमेश्वर से दूर करेगी और आपको बहुत ज़्यादा तड़ना भी देगी और परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करवाती है। परमेश्वर का न्याय का कहर आपके जीवन में लाना चाहती है और इन सब आत्माओं का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करना ही। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में। हाँ तो दोस्तों, हमने क्या सीखा 4 ऐसी आत्माएं के विषय में, क्या बता सकते हैं? तो हम लोग एक बार फिर से थोड़ा समय थोड़ा वक्त में हम लोग बातचीत करेंगे कि 4 कौन सी आत्माएं थी। चारों आत्मा हम में उकसाता है, जो हमारे बीच में घटी और कमी पाता है। जिस चीज़ को हमें कभी देखता है कि संसार के मुंह में चले जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, संसार की ओर से आता है और हमें बहकाता है और हमें संसार कार्यों में फंसाता है। और देखेंगे यहाँ बंधुआई की आत्मा, अगर हम किसी चीज़ में अगर हम लोग उसमें करने लगते हैं कि जैसे हमारे बीच में शैतान जकड़ लेता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस स्त्री को निकाला था शैतान को, उसी प्रकार से हमें जकड़ लेता है, तो वो क्या होता है, बंधुआई के जकड़ में चले जाते हैं। और बहकावे का आत्मा के विषय में जाने कि किस प्रकार से बहकाता है, लोगों को इधर उधर करता है। और आज्ञाकारिता, जो आज्ञाकारिता में चलते हैं उसे परमेश्वर आशीष देता है। वो आज्ञाकारिता का आत्मा होता है जो आज्ञा को तोड़ता है, उल्लंघन करता है और परमेश्वर के लोगों को दूर कर देता है परमेश्वर से। या हम सभी ने सीखे जाने, और अगले वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हम मिलने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं। और आप लोगों ने इसे आप अंत तक देखा और आप सभी ने इसे सीखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही प्यार और ऐसे ही देखते रहिए ताकि आप भी जान सके, हम भी जान सके। अगर आपको कोई ऐसा डाउट रहता है कि तो हमें पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं और उसे हम नहीं जान रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके।